रिएक्ट करके, लेकिन उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट मींस H2 प्लस O2 विल मेक H2O वाटर। तो ये हमारा है हाइड्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन एंड रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। तो जब हमने इनको सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इसी को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसके बाद आता है कि हमें इन इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है। बैलेंस का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है ताकि पहले आपको अच्छे से समझ आए, उसके बाद हम आगे थोड़ा ब्रॉड लेवल पे चलेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपका, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं वाटर H2O। तो अब आपको क्या देखना है, देखो एटम्स हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। इसमें रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन सिर्फ 1 है। तो हमें इनको बैलेंस करना पड़ता है। किस तरह से बैलेंस करेंगे, अगर आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन सिर्फ हमारे पास 1 ही है, 1 ऑक्सीजन है, तो यानी कि अगर मैं इसको 2 बना दूं तो 2 बनाते ही क्या होगा, ये बैलेंस हो सकती है पूरी। तो अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट में इस तरफ मल्टीप्लाई करूं, एक और बात ध्यान रखेंगे आप, अगर आपको कोई चीज इसमें ऐड करनी है या बैलेंस करने के लिए कुछ चीज ऐड करनी है, तो आप सिर्फ आगे ही एटम के आगे ही नंबर को लगाएंगे, बीच में या लास्ट में नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर मुझे ऑक्सीजन को 2 करना था तो मैंने यहाँ आगे 2 कर दिया, लेकिन इससे क्या हुआ, हमारे हाइड्रोजन में गड़बड़ होगी। देखो 2 2 4, हाइड्रोजन के तो 4 एटम हो गए। तो अगर मुझे हाइड्रोजन के भी एटम्स को 4 करना है, इक्वल करना है, तो मुझे रिएक्टेंट में भी इसको 4 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ भी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 2 2 4। अब यहाँ देखेंगे आप हाइड्रोजन के 4 एटम, यहाँ भी हाइड्रोजन के 4 एटम, 2 2 4, ऑक्सीजन के 2 एटम है, प्रोडक्ट में देखेंगे ऑक्सीजन के 2 एटम है, यानी कि ये इक्वेशन अब हमारी बैलेंस हो चुकी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वही हम एग्जांपल ले रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ देखो आप, रिएक्टेंट में हमारे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, और मैग्नीशियम की अमाउंट यानी एटम्स 1 है, ऑक्सीजन के एटम्स 2 है। प्रोडक्ट में मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है, लेकिन हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस करने के लिए क्या करो, देखो अगर यहाँ ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में भी मुझे ऑक्सीजन को 2 करना है, तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, किया। उसके बाद हमने देखा कि ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, यहाँ भी और यहाँ भी, ये बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते ही मैग्नीशियम के भी 2 हो गए, मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स हो गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्टेंट वाले मैग्नीशियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखो मैग्नीशियम के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 एटम और ऑक्सीजन के भी 2 एटम। तो अब मैं कह सकती हूँ कि दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। एक होमवर्क आपके लिए है, Zn यानी जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ZnSO4 रिएक्ट करके बनाएंगे ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, कमेंट में प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच।